हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सिस बैंक के फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में, जहां पर आपको फ्लिपकार्ट पर 5% का कैशबैक दिखने को मिल जाता है और मिंत्रा पर 7.5% का कैशबैक दिखने को मिल जाता है। तो इस कैशबैक का टर्म्स एंड कंडीशन है और क्या फी एंड चार्जेस आपको इस कार्ड पर देखने को मिल जाते हैं, वो हम यहाँ देखेंगे। इसके साथ साथ किस तरह इस कार्ड को अप्लाई करना है और किस तरह वीडियो केवाईसी करना है, वो भी हम यहाँ देखेंगे। तो अभी आपको ये एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड 500 रुपीज के ज्वाइनिंग फी और 500 रुपीज के एनुअल मेंटेनेंस फी पर ये कार्ड इशू किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस कार्ड पर आपको यहाँ कौन कौन से बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं। इस कार्ड पर आपको यहाँ पे एक वेलकम बेनिफिट देखने को मिल जाता है, जहां पर जब भी आपको ये कार्ड रिसीव हो जाता है उसके 30 डेज के अंदर ही अगर आप इस कार्ड के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको 250 रुपए का फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको यहाँ स्विगी पर एक 50% डिस्काउंट का कूपन कोड देखने को मिल जाएगा अप टू 100 रुपीज तक का। इसके लिए आपको यहाँ स्विगी पर एक स्पेशल कूपन कोड अप्लाई करना होगा और आपको यहाँ 200 रुपए तक के ऑर्डर पर 100 रुपीज का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको इस कार्ड पर जो उनका कैशबैक का स्ट्रक्चर है वो किस तरह से काम करता है उसको हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ फ्लिपकार्ट पर अगर आप इस कार्ड के थ्रू शॉपिंग करते हो तो आपको यहाँ 5% का कैशबैक देखने को मिल जाता है, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशन है कि आप यहाँ एक क्वार्टर में मैक्सिमम 4000 रुपए तक का कैशबैक अर्न कर सकती हो। और ठीक इसी तरह का ऑफर आपको यहाँ क्लियर ट्रिप पर देखने को मिल जाता है, जहां पर आप इस कार्ड के थ्रू क्लियर ट्रिप पर ट्रांजेक्शन करते हो तो वहां पर भी आपको 5% का कैशबैक देखने को मिल जाएगा। और इसका भी सेम लिमिटेशन है कि आपको यहाँ हर एक क्वार्टर में मैक्सिमम 4000 रुपए तक का कैशबैक अर्न कर सकती हो। और नेक्स्ट आपको यहाँ मिंत्रा पर 7.5% का कैशबैक देखने को मिल जाता है इस कार्ड के थ्रू, और इस पर भी यहाँ पे कुछ कैपिंग है जहां पर आप मैक्सिमम 4000 रुपए तक का कैशबैक अर्न कर सकती हो हर एक क्वार्टर में। अगर आप इन तीनों प्लेटफॉर्म का 1 ईयर का मैक्सिमम कैशबैक कैलकुलेट करोगे तो आप इस कार्ड के थ्रू 48,000 रुपीज तक का कैशबैक अर्न कर सकती हो। और जो भी ये कैशबैक अमाउंट है वो डायरेक्टली आपका जो कार्ड का स्टेटमेंट है उस पर ऐड हो जाता है। और नेक्स्ट बेनिफिट इनका यहाँ पे कुछ पार्टनर प्लेटफॉर्म है जैसे कि स्विगी, उबर, पीवीआर, कर्ल.फिट। अगर आप इस पर इस कार्ड के थ्रू ट्रांजेक्शन करती हो तो आपको यहाँ 4% का फ्लैट कैशबैक देखने को मिल जाता है। और नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो आपको यहाँ पे कुछ अदर एलिजिबल ट्रांजेक्शन पर 1% का अनलिमिटेड कैशबैक देखने को मिल जाता है। तो किन किन प्लेटफॉर्म या ट्रांजेक्शन पर आपको यहाँ कैशबैक देखने को नहीं मिलता है वो हम यहाँ देख लेते हैं। आपको यहाँ पे यूटिलिटी बिल पेमेंट, एजुकेशन, रेंट, वॉलेट पे लोड मनी, इंश्योरेंस, गोल्ड एंड ज्वेलरी, फ्यूल ट्रांजैक्शन, गिफ्ट कार्ड परचेज, लोन रीपेमेंट, इन सभी पर आपको यहाँ किसी भी तरह का कैशबैक दिखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शन आप करते हो उस पर आप यहाँ कैशबैक के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और अगर आप यहाँ 100 रुपए से कम के अमाउंट का ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको यहाँ किसी भी तरह का कैशबैक दिखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो आपको यहाँ पे 1% का फ्यूल सरचार्ज वेबर देखने को मिल जाता है, लेकिन यह भी तभी एप्लीकेबल होगा अगर आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू 400 रुपए से लेकर 4000 रुपए के बीच का हो। और नेक्स्ट बेनिफिट आपको यहाँ पे एक्सिस बैंक का डाइनिंग डिलाइट का प्रोग्राम देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको इजी डाइनर पर अगर आप इस कार्ड का यूज कर कोई सा भी रेस्टोरेंट पर अपना टेबल बुक करते हो तो आपको यहाँ एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। और आपको यहाँ पे वेडनेसडे डिलाइट ऑफर देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको एवरी वेडनेसडे कुछ प्लेटफॉर्म जैसे कि मेक माई ट्रिप, स्विगी, टायरा पर आपको इस कार्ड के थ्रू ट्रांजेक्शन करती हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। तो ये थे कुछ बेनिफिट्स और लिमिटेशंस जो कि आपको इस कार्ड पे देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं इस एक्सिस बैंक के फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड पर आपको यहाँ कौन कौन से फी एंड चार्जेस देखने को मिल जाते हैं। तो आपको इस कार्ड पर 1 टाइम 500 रुपीज का ज्वाइनिंग फी देखने को मिल जाता है, जिस पर आपको यहाँ 18% का जीएसटी आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा, जिससे आपका जब ज्वाइनिंग फी यहाँ 590 रुपीज हो जाता है। और बात करें एनुअल मेंटेनेंस फी की, जो कि यहाँ 2nd ईयर से एप्लीकेबल होता है, यहाँ पर भी आपको यहाँ 500 रुपीज का चार्ज यहाँ पे करना होगा प्लस 18% जीएसटी, जो कि यहाँ 590 रुपीज हो जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ चाहो तो आप अपने एनुअल मेंटेनेंस फी को यहाँ वेव ऑफ करा सकते हो। इसके लिए आपको इस कार्ड का यूज कर 1 ईयर में 3,50,000 रुपीज तक का ट्रांजेक्शन करना होगा, जिसके लिए आपका जब एनुअल मेंटेनेंस फी है
वो यहाँ पे नहीं लगेगा। और आप यहाँ एक ट्रिक भी अप्लाई कर सकती हो। इसके लिए आपको सिंपली एक्सिस बैंक को कॉल करना है, उनसे आपको यहाँ रिक्वेस्ट करना होगा कि जो भी मेरा कार्ड का वेव्ड ऑफ अमाउंट है उसे यहाँ कम किया जाए, तो वे यहाँ आपके रिक्वेस्ट के थ्रू आपके कार्ड का वेव्ड ऑफ अमाउंट को यहाँ कम कर देते हैं। इसके साथ साथ अगर आप इस कार्ड पर एक एड ऑन कार्ड चाहती हो तो उसको आप यहाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकती हो। और अगर आपका ये कार्ड गुम हो जाता है और अगर आप चाहते हो एक नए कार्ड को पाना तो उसे भी आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकती हो। और अगर आप इस कार्ड का जो भी बिल पेमेंट है अगर आप फिजिकली एक्सिस बैंक पर जाकर अपने कार्ड का बिल पे करते हो तो आपको 175 रुपीज का यहाँ चार्ज पे करना होगा। और आपको इस कार्ड पर 3.75% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। बात करें लेट पेमेंट फी की, तो अगर आपका इस कार्ड पर 500 रुपए से कम का अमाउंट आउटस्टैंडिंग है तो आपको यहाँ किसी भी तरह का चार्ज यहाँ देखने को नहीं मिलता है। और वही अगर आप यहाँ 501 रुपए से लेकर 5000 रुपए के बीच का अमाउंट अगर आपको यहाँ ड्यू है तो आपको यहाँ 500 रुपए का चार्ज यहाँ पे करना होगा। और ठीक इसी तरह का चार्जेस आपको यहाँ डिफरेंट आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे देखने को मिल जाता है। और अगर आप इस कार्ड का यूज कर एटीएम से अमाउंट विड्रॉल करते हो तो आपने जितना भी अमाउंट विड्रॉल किया है उसका 2.5% यहाँ पे चार्ज देखने को मिल जाता है, या मिनिमम 500 रुपए का यहाँ पे चार्ज लगेगा। और आपको यहाँ ओवर लिमिट पेनल्टी देखने को मिल जाता है। इसका मतलब यह है कि आपके कार्ड पर जो भी लिमिट असाइन किया गया है उस लिमिट से ज्यादा का अगर आप यहाँ ट्रांजेक्शन कर लेती हो तो उस केस में भी आपको यहाँ 2.5% या मिनिमम 500 रुपए का यहाँ पे चार्ज पे करना होगा। और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए आपको यहाँ 3.5% का यहाँ चार्ज देखने को मिल जाता है। और कुछ अदर चार्जेस जैसे कि रेंट पेमेंट, एजुकेशनल ट्रांजेक्शन, यूटिलिटी बिल पेमेंट, वॉलेट पर लोड मनी अगर आप इस कार्ड के थ्रू करते हो तो आपको 1% का यहाँ चार्ज देखने को मिल जाता है। तो ये थे कुछ फी एंड चार्जेस जो कि आपको इस एक्सिस बैंक के फ्लिपकार्ट के क्रेडिट कार्ड पर देखने को मिल जाते हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं इस कार्ड के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। तो आपका यहाँ पे एज 18+ होना चाहिए और आपके पास यहाँ वैलिड फिजिकल पैन कार्ड और एक इनकम प्रूफ होना चाहिए। इनकम प्रूफ में अगर आप यहाँ एक सैलरीड पर्सन हो तो आपका जो मंथली इनकम है यहाँ 15,000 रुपीज होना चाहिए। और सेल्फ एम्प्लॉयड केस में आपका जो मंथली इनकम यहाँ 30,000 रुपीज होना चाहिए। और मिनिमम अगर आपका सिविल स्कोर 730+ है तो भी आप इस कार्ड को यहाँ अप्लाई कर सकती हो। क्योंकि मैंने यहाँ पे नोटिस किया है कि कई सारे स्टूडेंट उन्होंने सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करके भी उनको ये कार्ड बड़ी आसानी से मिल चुका है। तो आप भी इस कार्ड को अप्लाई कर सकती हो। तो एक्सिस बैंक के इस फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक्सिस बैंक का जो ऑफिशियल क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का लिंक है वो देखने को मिल जाएगा। उस पर टैप कर आप यहाँ एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के पेज पर जाती हो। यहाँ पर जो भी आपका मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पे एंटर कर देना होगा। और एनुअल इनकम में मैं आपको यहाँ रिकमेंड करूंगा आप यहाँ 2 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट यहाँ पे एंटर करो ताकि आपको ये कार्ड को अप्लाई करने का ऑप्शन शो हो सके। इसके बाद जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर और जो भी एरिया पिन कोड है उसे यहाँ फिलअप कर देना होगा। और जो भी कैप्चा कोड आपको यहाँ देखने को मिल जाता है उसे आपको यहाँ फिलअप कर देना है। और डिटेल को फिलअप कर देने के बाद आपको यहाँ नेक्स्ट बटन उसमें टैप कर देना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे एक्सिस बैंक का जो भी क्रेडिट कार्ड है वह आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। आपको यहाँ पे कार्ड नेटवर्क पर मास्टर कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है और नीचे ही आपको यहाँ एक्सिस बैंक का ये फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाता है। आपको सिंपली इस कार्ड को सिलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद अब आपको यहाँ नेक्स्ट बटन उसमें टैप कर देना है। इसके बाद अब आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक OTP आएगा, उसको आपको यहाँ फिलअप कर देना है। और आपको यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन देखने को मिल जाते हैं इस बॉक्स पर टैप करना होगा और आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पेज ओपन हो जाता है। पेज को स्क्रॉल डाउन कर आपको यहाँ आई एग्री का ऑप्शन में टैप कर देना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर सबमिट बटन का ऑप्शन में टैप कर देना होगा। इसके बाद अब आपको यहाँ पे एक और पेज ओपन हो जाता है जहाँ पर आपको अपना कुछ पर्सनल डिटेल यहाँ फिलअप करना होगा, जैसे कि आपको अपना फुल नेम और आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है। इसके बाद आपको यहाँ टाइटल में आप अपना टाइटल यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको अपने कार्ड पर जो भी नेम प्रिंट करवाना है उसको आप यहाँ एंटर कर सकते हो। इसके बाद आपका जो भी मदर्स नेम और जो फादर्स नेम है उसको आपको यहाँ फिलअप कर देना होगा। और मैरिटल स्टेटस में आप यहाँ पे सिंगल हो या मैरिड हो उसको भी आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस डिटेल में आपको यहाँ 2 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पहला रेसिडेंट एड्रेस, जहाँ पर जो भी आपका करंट का एड्रेस है उसको आपको यहाँ फिलअप कर देना होगा। और आपको यहाँ पे ऑफिस के एड्रेस में आप यहाँ जिस भी कंपनी में जॉब करते हो आप वहाँ का एड्रेस यहाँ पर डाल सकते हो। अदरवाइज अगर आप यहाँ
यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अगर आपका यहाँ कोई सा भी शॉप है तो आप उस जगह का यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हो। और डिटेल को फिलअप कर देने के बाद आपसे यहाँ पूछा जाता है कि आपको अपने कार्ड को कहाँ पर रिसीव करना है। तो मैं यहाँ पर रेसिडेंट एड्रेस को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद जो भी आपका यहाँ पे पर्सनल ईमेल आईडी है उसको आपको यहाँ पे एंटर कर देना होगा। और डिटेल को फिलअप कर देने के बाद आपको यहाँ पे एक चेक बॉक्स देखने को मिल जाता है, इसको टिक मार्क कर देना है और नीचे नेक्स्ट बटन का उसमें टैप कर देना होगा। इसके बाद अब आपको यहाँ पर अपना एम्प्लॉयमेंट डिटेल यहाँ फिलअप करना है। तो अगर आप यहाँ सैलरीड पर्सन हो तो आपको इसको यहाँ सेलेक्ट कर लेना होगा। और अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो या एक बिजनेसमैन हो या खुद का काम करते हो तो आपको यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे सैलरीड पर्सन के लिए किस तरह इस फॉर्म को फिलअप करना है वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो जो भी आपने एनुअल इनकम फिलअप किया था वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। और आपको यहाँ पे एम्प्लॉयर सेक्टर में आप किस सेक्टर में जॉब करते हो उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। आपको यहाँ प्राइवेट हो गया, पब्लिक हो गया, गवर्नमेंट हो गया, आपका जो भी कंपनी है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे सोर्स ऑफ फंड में आपको यहाँ पे सैलरी को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद टाइप ऑफ इंडस्ट्री में आपको यहाँ पे कई तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो आप जिस भी सेक्टर में जॉब करते हो उसको आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कंपनी नेम में आप जो भी कंपनी में जॉब करते हो उसका नेम यहाँ पे एंटर कर देना होगा। उसको एंटर कर देने के बाद आप जो भी अभी करंट में जॉब कर रहे हो उस जॉब को किए हुए आपको कितने टाइम हो चुका है उसको आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। सपोज अगर आप यहाँ 5 साल से जॉब कर रहे हो तो आपको यहाँ 5 यहाँ पे एंटर कर देना है। इसके बाद जो भी आप यहाँ काम कर रहे हो उसका आपको यहाँ कितना एक्सपीरियंस है उसको भी आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे 5 एंटर कर देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑफिस ईमेल आईडी में आप जहाँ पर भी जॉब करते हो अगर आपको यहाँ पे कोई ईमेल आईडी प्रोवाइड किया गया है तो उसको आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ अपना कोई दूसरा ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर कर सकते हो। और जब आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करते हो तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो आप यहाँ प्रोसीड विदाउट वेरिफिकेशन का ऑप्शन में टैप कर सकते हो और इस तरह आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन में टैप कर आपका ये फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो जो भी आपने यहाँ पे एनुअल इनकम एंटर किया था वो यहाँ पे शो हो जाएगा। आपको यहाँ पे सोर्स ऑफ फंड में आपको यहाँ पे इनकम का जो सोर्स है वो क्या है उसको आपको यहाँ सिलेक्ट करना होगा। तो आपको यहाँ पे बिजनेस इनकम, एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट इनकम देखने को मिल जाता है। तो जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है या खुद का काम करते हैं तो वे यहाँ पे बिजनेस इनकम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस में आपको यहाँ पे कई तरह के प्रोफेशन देखने को मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से जिस भी प्रोफेशन में काम करते हो उसको आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद जो भी आपका यहाँ पे कंपनी नेम है उसको आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। अगर आपका यहाँ पे खुद का कंपनी है या खुद का बिजनेस है तो उसका नेम यहाँ पे एंटर कर सकते हो। इसके बाद ऑनरशिप टाइप में आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ अकेले खुद से काम करते हो तो आपको यहाँ पे सोलो प्रोप्राइटरशिप को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो भी आप यहाँ बिजनेस कर रहे हो वो बिजनेस आप कब से कर रहे हो वो आपको यहाँ पे ईयर मेंशन करना होगा। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे 4 यहाँ पे एंटर कर दिया है। और डिटेल को फिलअप कर देने के बाद आपको नीचे सबमिट के ऑप्शन में टैप कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर देखने को मिल जाता है जहाँ पर आपको कुछ ही घंटों में आपको यहाँ पे SMS के थ्रू ये बता दिया जाएगा कि आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हो कि नहीं। अगर आप इनके क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं होते हो तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का मैसेज देखने को मिल जाता है। अगर आप इनके क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल होते हो आपसे यहाँ पे वीडियो केवाईसी करने के लिए बोला जाता है। तो वीडियो केवाईसी करने के लिए आपके फोन नंबर पर कुछ इस तरह का मैसेज देखने को मिल जाएगा जहाँ पर जो भी आपका यहाँ रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पे शो हो जाता है। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे वीडियो केवाईसी करने के लिए एक लिंक देखने को मिल जाता है। उस लिंक पर आपको यहाँ पर टैप कर देना होगा। और मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो केवाईसी करने का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उसके थ्रू भी आप डायरेक्टली वीडियो केवाईसी कर सकते हो। तो जैसे ही आप इस लिंक पर टैप करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का पेज देखने को मिल जाएगा जहाँ पर जो भी आपका यहाँ पर रेफरेंस नंबर था उसको आपको यहाँ पे एंटर कर देना होगा और नीचे गेट OTP के ऑप्शन में टैप कर देना है। इसके बाद जो भी आपके नंबर पर OTP आएगा उसको आपको यहाँ फिलअप कर देना है और नीचे नेक्स्ट बटन का उसमें टैप कर देना होगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पर स्टार्ट वीडियो केवाईसी करने का ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है, इस पर टैप कर देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज में जो भी आपने यहाँ पैन कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर फिलअप किया था वो यहाँ पे शो हो जाएगा। को यहाँ पर जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है उसको आपको यहाँ पे एंटर कर देना है और नीचे प्रोसीड के ऑप्शन में टैप
कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक आधार कंसेंट का एक टर्म्स एंड कंडीशन देखने को मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे आई एग्री का ऑप्शन में टैप कर देना है। इसके बाद जो भी आपका नंबर आधार कार्ड पे लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, उसको आपको यहाँ फिलअप कर देना है और नीचे कंफर्म ओटीपी का ऑप्शन में टैप कर देना होगा। इसके बाद जो भी आपका यहाँ पे आधार कार्ड का डिटेल है वो आपको यहाँ पे शो हो जाता है। आपको यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन में टैप कर देना है और अब आप यहाँ वीडियो केवाईसी के पेज पर जाते हो, जहाँ पर आपको यहाँ मेक श्योर करना होगा कि आपको अपने पास जो ओरिजिनल पैन कार्ड है उसको अपने पास रख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इन तीनों बॉक्स को टिक मार्क कर देना होगा और नीचे प्रोसीड के ऑप्शन में टैप कर देना है। और वीडियो केवाईसी करने के लिए आपको अपने डिवाइस का कुछ परमिशन को अलाउ कर देना होगा, जैसे कि लोकेशन, माइक्रोफोन और कैमरा। इसके बाद अब आप यहाँ कुछ ही मिनटों में एक्सिस बैंक के एजेंट से कनेक्ट हो जाओगे, जहाँ पर वे आपका जो भी नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और जो भी आपके यहाँ डेट ऑफ बर्थ है उसको वे यहाँ वेरीफाई करते हैं। इसके बाद जो भी आपके यहाँ फोटो है उसको वे यहाँ पे कैप्चर कर लेते हैं। आपको यहाँ बैक कैमरे के थ्रू आपका जो भी ओरिजिनल पैन कार्ड है उसका फोटो यहाँ पे कैप्चर कर लेते हैं और ये सभी प्रोसेस कमिट कर देने के बाद आपका यहाँ पे केवाईसी कमिट हो जाएगा और आपको यहाँ पे 1 से 2 दिनों के अंदर ही पता चल जाएगा कि आपका जो कार्ड यहाँ पे अप्रूव हुआ है कि नहीं। यह था पूरा डिटेल प्रोसेस जिसके थ्रू आप यहाँ एक्सिस बैंक के फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड को घर बैठे बैठे अप्लाई कर सकते हो।